Hello everyone, students. Today we are going to do question answer of a poem, Wishing Poem. Let's start. What qualities should our actions have such that they make this word better? हमारे कौन से काम हैं जो इस वर्ड को बेटर बना सकते हैं? Our action should be straight and true to make the word better. हमारे जो काम है वो मतलब बिल्कुल सीधे और सच्चे होने चाहिए, तभी हम इस वर्ड को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी गेट आवर माइंड्स रीड ऑफ? आंसर, वी शुड गेट आवर माइंड्स फ्री ऑफ ऑल सेल्फिश मोटिव्स एंड कीप आवर थॉट्स क्लीन एंड हाई. मीन्स हमें अपने माइंड्स को किन चीज़ों से छुटकारा हमें अपने माइंड को दिलाना चाहिए. वी शुड गेट आवर माइंड्स फ्री ऑफ ऑल सेल्फिश मोटिव्स. जो हमारे खुद के सेल्फिश मोटिव्स हैं हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए. कीप आवर, हमें हमारे जो थॉट्स हैं उन्हें क्लीन और हाई रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड वी एक्यूमुलेट आवर विजडम? हम अपनी विजडम को मतलब कहाँ पर, कैसे हमें अपनी जो विजडम है उसे कैसे एक तरह से जो के रखना चाहिए. वी शुड एक्यूमुलेट विजडम इन द स्क्रैप बुक ऑफ आवर हिन. मतलब कि हमें अपने माइंड में, हमारे हार्ट में एक स्क्रैप बुक की तरह हमें अपने हार्ट में ये सारी की सारी जो विजडम है उसको संभाल के रखना. उसके एक एक पेज को भी हमने क्या क्या हम करते जा रहे हैं. एक ये बेटा यहाँ पे हीन की जगह यहाँ पे हार्ट है, इसको आप ठीक कर लेना. स्क्रैप बुक ऑफ आवर हार्ट आएगा यहाँ पे. नेक्स्ट, व्हाट शुड वी स्कैटर? हमें किस तरह के मतलब क्या बिखेरना चाहिए. आंसर, ये बेटा इधर है, कोई नहीं. वी शुड स्कैटर सीड्स ऑफ काइंडनेस एज वी गो अलोंग. मतलब हमें जहाँ जहाँ हम जाते रहते हैं वहाँ वहाँ हमें दया की बीजों को बिखेरना चाहिए. हमारे साथ साथ जहाँ जहाँ हम जाएं हमें वहाँ पे कंपैशन की भावना जो है फैलानी चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू द पोस्ट कैन वी मेक अ लिटिल एडन? हम जो मतलब कि जो लिटिल एडन के अकॉर्डिंग हम कैसे क्या वो कर सकते हैं. कैन वी मेक अ लिटिल, किस तरह से हम लिटिल एडन बन सकते हैं. If our actions will be straight and true, our minds will be free of all selfish motives and keep our thoughts clean and high, then we make a little Eden. Little Eden जो मतलब एक तरह से फरिश्ता है भी, हम वो कैसे बन सकते हैं. यदि हमारे सबके काम बिल्कुल सच्चे सीधे होंगे, हमारे माइंड जो है बिल्कुल सेल्फिश मोटिव से बिल्कुल ही फ्री होगा, तभी हम अपने थॉट्स को क्लीन रख सकते हैं, हाई रख सकते हैं, और जो है वी मेक अ लिटिल एडन, और हम एक लिटिल एडन बना सकते हैं. नाउ बी पार्ट, आंसर दीज क्वेश्चंस इन 30 to 40 वर्ड्स ईच. हाउ अकॉर्डिंग टू द पोइट कैन वी मेक अ लिटिल एडन? ये बेटा हो गया हमारा. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड वी डू टू मेक द वर्ल्ड वाइसर? हम क्या कर सकते हैं इस संसार को वाइसर बनाने के लिए. इन ऑर्डर टू मेक द वर्ल्ड वाइसर वी कैन फर्स्ट स्टार्ट बाय एक्यूमुलेटिंग वट विजडम वी हैव गैदर्ड इन द स्क्रैप बुक ऑफ आवर हार्ट. जो हमने हमारे हार्ट में एक स्क्रैप बुक बनाई है उसमें हमने क्या क्या संजो के रखा है. यदि हम उसका सही ढंग से प्रयोग कर रहे हैं, वी शुड नॉट वेस्ट अ सिंगल पेज ऑफ दैट स्क्रैप बुक. हमें उस स्क्रैप बुक का एक भी पेज खराब नहीं करना है ऑन फुलिशनेस बट लाइव टू टीम एंड लर्न टू लिव. और हमें लेकिन उसे एक एज ए टीम की तरह यूज़ करना है, सबके भले के लिए यूज़ करना है और सबको जीना सिखाना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोइम इन योर ओन वर्ड्स. अपने वर्ड्स में पोइम की लास्ट जो लाइन्स हैं उनको एक्सप्लेन करो. द पोइट सेज दैट द हैंड दैट प्लांट्स an acorn in the ground is responsible for the growth of the oak tree, which is so large that it can shelter armies. Great actions therefore begin from the small deeds. कहने का मतलब यह है कि जो पोइट ये कह रहा है कि जब हम छोटा से अकोम का मतलब कि एक बीज जो है वो ग्राउंड में गिर देते हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एक बहुत बड़े ओक का ट्री उग जाता है उससे, जो मतलब कि आर्मी तक के लोगों को शेल्टर देता है, सहारा देता है, जो एक बहुत बड़ा एक्शन है. मतलब बाद में हमारे बहुत बड़ा काम, कहने का मतलब छोटा सा एक बीज ही फेंका था उससे कितनी बड़ी हेल्प मिल जाती है.
लोगों को, मतलब हमारे कई बार छोटे से भलाई के काम से बहुत ज़्यादा अच्छा काम हो जाता है। ईच स्टैंडा ऑफ द पोइम बिगिंस विद द क्वेश्चन द पर्पज डू यू थिंक दिस सर्व्स। क्या है हर पर्पज इस पोइम के हर स्टैंडे का। Every stanza in the poem begins with the question because the poet is offering solutions to the questions that are important for the readers if they wish to have a better world to live। मतलब हर एक पहरे में पोइम के कोई ना कोई क्वेश्चन है और फिर उसका आंसर जो है पोइट ने दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि ताकि सभी रीडर्स को पता चल जाए कि अगर वो एक बेटर वर्ड बनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, कॉमेंट ऑन द टोन ऑफ द पोइम, इज इट ऑप्टिमिस्टिक और पैसिमिस्टिक। साइट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द पोइम टू स्पॉट योर आंसर। हमें ये बताना है भी जो ये पोइम है ये ऑप्टिमिस्टिक है या पैसिमिस्टिक है। आंसर, द टोन ऑफ द पोइम इज अनडाउटली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक ये आंसर इधर आएगा बेटा। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है कि आशावादी। जो टोन ऑफ द पोइम है वो इसमें कोई शक नहीं वो आशावादी है। वी कैन सर्टेनली मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। हम निश्चित ही इस संसार को एक बेटर प्लेस बना सकते हैं। अ हैप्पियर प्लेस एंड अ वाइसर प्लेस। एक खुशहाल और एक बुद्धिमान लोगों का स्थान बना सकते हैं। इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल और अनअटेनेबल। ये नहीं है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है, ना ये है कि ऐसा हो नहीं सकता। फर्स्टली वी कैन स्टार्ट विद आवर एक्शन। यदि हम अपने काम से एक्शन से हम शुरू करते हैं। आवर माइंड एंड आवर थॉट्स, और अपने माइंड से अपने विचारों से। इफ़ वी आर अनसेल्फिश, यदि हम सेल्फिश नहीं हैं। ऑनेस्ट इन आवर एक्शंस, अपने एक्शंस में ऑनेस्ट हैं। एंड नोबल इन थॉट्स, और जो हमारे विचार हैं वो योग्य हैं। वी कैन क्रिएट अ लिटिल एडन राइट वेयर वी लिव। हम यहाँ पर भी एक लिटिल एडन बना सकते हैं जहाँ पर हम रहते हैं। इफ़ द वर्ड टू बिकम वाइसर अ प्ले, यदि ये जो वर्ड है एक बुद्धिमान लोगों का स्थान बन जाए। वी शुड फर्स्ट लर्न टू बी वाइज एंड एक्वायर नॉलेज बिफोर वी कैन शेयर इट विद अवर फेलो बींग्स। मतलब कि हमें सबसे पहले खुद बुद्धिमान बनना होगा, नॉलेज को एक्वायर करना होगा बिफोर वी कैन शेयर, इससे पहले कि हम अपने फेलो बींग्स के साथ इसको शेयर करें। इफ़ वी वांट टू लिव इन अ हैप्पियर प्लेस वी शुड बी काइंड इन आवर एक्शन। यदि हमें एक खुशहाल जगह पे रहना है तो भी हमें एक वी शुड बी काइंड इन आवर एक्शन, हमें अपने एक्शंस में दयालु होना चाहिए। एंड डू वट वी कैन टू स्प्रेड जॉय ऑल अराउंड अस, और हमें वही सब कुछ करना चाहिए जो हमारे चारों तरफ हमें खुशी लाए। सो द पोइट शोज दैट वी कैन बी होपफुल ऑफ क्रिएटिंग अ मच बेटर वर्ल्ड इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर एक्शंस एंड थॉट्स एंड कंट्रीब्यूट टू स्प्रेडिंग। मतलब कि हमें होपफुल रहना चाहिए कि हम एक अच्छा संसार बना सकते हैं। इफ़ वी क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड, यदि हम कोई एक बेटर वर्ड बना रहे हैं, एक ऐसा स्थान बना रहे हैं जहाँ पर हम मतलब कि अच्छे ढंग से हम लोगों के साथ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अच्छी तरह से हम रह सकते हैं। टू स्प्रेडिंग आवर एक्शंस एंड थॉट्स एंड कंट्रीब्यूट टू स्प्रेडिंग, ताकि जो मतलब कि जो हम जो भावना है जो चारों तरफ मतलब कि हम फैलाना चाहते हैं। स्प्रेडिंग जॉय ऑल अराउंड अस, यहाँ पे बेटा जॉय ऑल अराउंड अस आएगा। ओके, यहाँ मिसिंग है ये, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।